क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत अवकल समीकरण चैप्टर से टोटल बोर्ड एग्जाम में 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। शायद 7 प्रकार के प्रश्नों के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी ना हो, तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो अवकल समीकरण चैप्टर है, इस अवकल समीकरण चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और कैसे आपको इन्हें तैयार करना है। ठीक, आना तो है, एकदम क्लियर है, चाहे जो टाइप आए। तो 7 टाइपों को आप तैयार कीजिए। जैसे अवकल समीकरण चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ये होता है कि किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात कैसे निकाली जाती है। इसके लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है और आपको पता है कि मैं लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल बोर्ड एग्जाम वाली। ठीक, उसमें आप लोगों को कोटि एवं घात मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से निकालना बताया है। फिर बात आती है अवकल समीकरण का हल, और अवकल समीकरण के हल के अंतर्गत भी आपके 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। और ये देखिए, आज की क्लास में हम तीनों प्रकार के क्वेश्चनों का हल जो है आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बचते हैं आपके 2 टाइप, एक बचता है समघात अवकल समीकरण और दूसरा बचता है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में भी 2 टाइप होते हैं और समघात अवकल समीकरण में कोई टाइप नहीं होता है। ठीक, और समघात अवकल समीकरण का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासें लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम अवकल समीकरण का हल सीखेंगे, वो भी जितने भी प्रकार के टाइप हैं, सारे प्रकार के टाइप, मतलब फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, 3 टाइप होते हैं अवकल समीकरण के हल के अंतर्गत। तो पहला टाइप आप देख सकते हो, जब आपको अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स के रूप की दी जाए, ठीक, तो आपको जो है इधर ही मैं थोड़ा सा हल करके बताऊंगा, भी रब कर दूंगा। जब इस टाइप की अवकल समीकरण दी जाए dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स के टाइप की, तो इस टाइप की अवकल समीकरण का हल कैसे हम प्राप्त करते हैं। इस टाइप की अवकल समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको dy इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स के रूप में लिखते हैं और लिखने के पश्चात दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। ये अवकल समीकरण का फर्स्ट टाइप है। इसके अंतर्गत मैंने पहला क्वेश्चन भी लिया है और चलिए आपको दिखाते हैं बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए। पहला प्रश्न जो लिया है मैंने, ये बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि एक अवकल समीकरण दी गई dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स 2 सेक एक्स प्लस का tan x को हल कीजिए। ये अवकल समीकरण इसी रूप की दी गई है, आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स दिया है, उसके बाद एफ एक्स के स्थान पर ये सब लिखा हुआ है। तो जो अवकल समीकरण दी गई सबसे पहले उसको लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है, देखिए सेक एक्स का गुणा आप सेक एक्स से करोगे, 2 है 2 लिख दीजिए, 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का गुणा tan x से करोगे तो यह जो जाएगा सेक एक्स इंटू में भाई tan x। मैंने कहा कि जब इस टाइप की अवकल समीकरण दी होगी, बिल्कुल इसी टाइप की दी हुई, तो हम dx कहाँ ले जाते हैं, इधर गुणे में, fx के गुणे में। तो ये आपका हो जाएगा dy इक्वल टू dx आएगा इधर 2 सेक स्क्वायर x के गुणे में, और ये dx आएगा सेक x इंटू में tan x के गुणे में। आ गया। इतना करने के पश्चात दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन। चलिए भाई समाकलन कर देते हैं, यहाँ पर भी समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं समाकलन करने पर, ठीक है ना। हमारे पास जगह कम है इसलिए हम ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे, आप एक लाइन लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। dy का समाकलन सभी को पता है y होता है, इसमें से 2 बाहर हो जाएगा, अचर पद है। अवकलन करें चाहे समाकलन, हमेशा अचर पद बाहर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है भाई, tan x होता है। सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन कितना होता है, सेक x होता है। और उसके बाद हम एक अचर गुणांक जोड़ देते हैं c। इस तरीके से हमें अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। समझिएगा क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप में dy वाले एक तरफ करते हैं, बाकी dx का fx के साइड में गुणा करके दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। बस फर्स्ट टाइप की अवकल समीकरण हमारी सॉल्व हो जाती है। बात आती है सेकेंड टाइप की। तो सेकेंड टाइप में आपको अवकल समीकरण जो दी जाती है वो बिल्कुल इसी से मिलती जुलती दी जाती है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स और 5y, इस तरीके से दी जाती है 5y। तो हम क्या करते हैं कि dx को इधर ले आते हैं और dy को इधर ले जाते हैं, तो ये इस तरीके से आपका हो जाता है dy, है ना, और 5y, और इधर dx ले जाते हैं fx dx।
मतलब एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं, वाई वाले एक तरफ कर लेते हैं, और इतना करने के पश्चात दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। ठीक, मतलब मिलता जुलता आपका रूप है, तो आपको कुछ इसमें अलग नहीं करना है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता मैंने क्वेश्चन भी आपके समक्ष लिया हुआ है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है और देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं टाइप बताने के लिए हल्के फुल्के क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये तीनों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखोगे तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इन दोनों में आप x कॉमन ले सकते हो, ये y प्लस 1 बच जाएगा, और y प्लस 1 में आप प्लस 1 कॉमन ले सकते हो तो y प्लस 1 बच जाएगा। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दोनों में आपको y प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा और बचेगा अगले ब्रैकेट में x प्लस 1। अब ये जो टाइप है आपका बिल्कुल इसी के रूप का बन गया, भले बटे में नहीं दिया बल्कि गुणे में तो दिया ही है। अब आपको करना क्या है, जब ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाए तो मैंने कहा y वाले एक तरफ करना है, x वाले एक तरफ करना है। x प्लस 1 यहाँ है, dx यहाँ पर है, इसको यहाँ पर लाना उचित नहीं रहेगा, इसको उधर ले जाना उचित रहेगा, y वाला इधर लाना उचित रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन करते हैं वो हमारा गुणे में होना चाहिए। मतलब यहाँ dx है तो dx इसके गुणे में जाएगा, तो मतलब हमें इस फलन का x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम dy लिखेंगे और dy के बटे में ले आएंगे y प्लस 1, और इधर आपका x प्लस 1 ऑलरेडी है, dx उधर ले जाएंगे बटे से गुणे में। इतना कर लिया, मतलब x वाले एक तरफ हो गए, y वाले एक तरफ हो गए। अब वही पुराना काम दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन कर देंगे यहाँ पर ऐसे भाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए y प्लस 1 को आप t मानोगे। ठीक, तो इस तरीके से ये 1/t का समाकलन कितना होता है, log t। तो log और t किसको मानोगे, y प्लस 1 को। अरे इसका समाकलन करना आगे आपने सीखा है। ठीक है, 1/t का समाकलन log t होता है, तो 1/y प्लस 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, log y प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसका समाकलन अलग अलग हो जाएगा। x का समाकलन करेंगे x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 1 का समाकलन करेंगे तो चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हो जाएगा, और प्लस हम c जोड़ देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो सेकेंड टाइप की अवकल समीकरण थी वो आपकी हल हो गई। मतलब जब भी आपको एक क्वेश्चन ऐसी दी जाएगी तो आपको क्या करना है, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ करने के पश्चात दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। ये आपका था अवकल समीकरण के हल के अंतर्गत द्वितीय टाइप का क्वेश्चन। बात आती है कि तृतीय टाइप की जो अवकल समीकरण होती है उसको हम कैसे हल करते हैं। तृतीय टाइप की अवकल समीकरण में आपको द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण दी जाती है और इसे आपको हल करना रहता है। तो यहाँ पर चूंकि 2 बार अवकलज होता है तो समाकलन भी आपका 2 बार होगा। हल करने में समाकलन 2 बार करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अवकलन अभी तक एक ही बार होता था, अभी तक की जो आपकी समीकरण दी होती थी तो वहाँ पर एक ही बार दोनों पक्षों का समाकलन होता था। लेकिन अब ये जो अवकल समीकरण है इसमें आप देख रहे हो कि ये द्वितीय कोटि की है, इस वजह से आपको इसको हल करने में 2 बार समाकलन करना पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अवकल समीकरण दे दी गई d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू 2, ये दे दिया गया और बोला गया इसको हल कीजिए। तो ये तृतीय टाइप के अंतर्गत आएगा और इसको हल करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, इस d2y बाई dx स्क्वायर को आप ले सकते हो dy बाई dx इंटू में dy बाई dx इक्वल टू आपका 2, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं। अरे 2 बार अवकलन किया है तो 2 बार अवकलन किया होगा तो ऐसे पहले फॉलो किया होगा तभी तो ऐसे लिखा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो dx बटे में इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा d इंटू में आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू इधर dx आपका बटे में उधर जाएगा 2 के गुणे में। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि जिस प्रकार हम dx का समाकलन करते हैं तो d हट जाता है x हो जाता है, उसी प्रकार d इंटू dy बाई dx का समाकलन करेंगे तो d हट जाएगा और ये बच जाएगा dy बाई dx। यहाँ पर देखिए 2 अचर पद है वो बाहर हो जाएगा और dx का समाकलन x हो जाएगा और प्लस का एक गुणांक हमें जोड़ना है c1, क्योंकि एक बार अवकलन हो चुका है, एक बार समाकलन हो चुका है, अवकलन नहीं समाकलन है। अब आपको क्या करना है, ये जो अवकल समीकरण है ये बिल्कुल इसी टाइप की बन गई इन दोनों टाइपों के में, ठीक है ना। इन दोनों टाइपों में मैंने क्या सीखा था कि x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। तो यहाँ पर देखिए 2x है ना, तो dx को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू 2x dx और ये dx जाएगा c1 के गुणे में तो c1 dx। अब पुनः इसका क्या करेंगे भाई, समाकलन कर देंगे। मैंने कह दिया कि 2 बार समाकलन होगा। dy का y हो गया और यहाँ पर 2x का करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2,
C1 dx का करेंगे, C1 अचर पद है वो बाहर हो जाएगा और dx का x हो जाएगा और प्लस का C2 आपका पुनः जो है अचर पद जुड़ जाएगा, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आपको जो हल मिलेगा वो इस प्रकार की अवकल समीकरण का हल मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल इसी टाइप पर आधारित है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण दी गई है, तो इसको सबसे पहले स्टेप में आपको ऐसे लिखना है dy बाई डी एक्स इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स। क्या करेंगे हम यहाँ पर d इंटू में dy बाई डी एक्स को रोकेंगे, मैंने कह दिया, और dx इधर जाएगा cos x के गुणे में, तो cos x इंटू में dx, और sin x के गुणे में भी तो dx जाएगा, तो यह जाएगा sin x dx। इतना करने के पश्चात हम पहली बार क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो दोनों पक्षों का हम कर देंगे भाई समाकलन। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, आप लिख दीजिएगा कि समाकलन करने पर दोनों पक्षों का। तो देखिए d इंटू डी बाई डी एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, जैसे dx का x होता है d हट जाता है, वैसे d इंटू डी वाई बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू cos x का समाकलन सभी लोगों ने पढ़ा है भाई sin x होता है, और sin x का भाई आपका माइनस का cos x समाकलन होता है, माइनस पहले से लगा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x और प्लस का C1 अचर पद जुड़ जाएगा। ये मैंने एक बार क्या कर लिया भाई, समाकलन कर लिया। अब अगली बार समाकलन करने के लिए हमें dx को पुनः उधर ले जाना पड़ेगा, तो यह करके इसको ऐसे लिख सकते हैं dy इक्वल टू dx इधर जाएगा sin x के गुणे में, और ये dx जाएगा cos x के गुणे में, और ये dx जाएगा C1 के गुणे में, और पुनः दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे भाई। तो पूरा दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो dy का समाकलन y हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, वो भी sin x का माइनस cos x होता है, माइनस लगा लिया, cos x का प्लस sin x होता है, प्लस sin x लिख दिया, और C1 अचर पद वो बाहर हो जाएगा और dx का x हो जाएगा, तो C1 x हो जाएगा। चूंकि दोबारा समाकलन किया है तो दोबारा हम अचर पद को जोड़ देंगे और इस तरीके से ये आपकी अवकल समीकरण हल हो गई। तो ये तृतीय टाइप की अवकल समीकरण को मैंने हल करना बता दिया। आज की क्लास में मैंने अवकल समीकरणों के हल के अंतर्गत तीनों टाइप के प्रश्नों को हल करना बताया है। अब मैं आगे की क्लासों में आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है ना, आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, और साथ ही में अभी इसके बाद एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बचता है समघात अवकल समीकरण। नेक्स्ट क्लास में तो आपको समघात अवकल समीकरण को ही हल करना बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है ये 8 नंबर का प्रश्न आता है कि समघात अवकल समीकरण को हल कीजिए। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।